नमस्कार। मनुष्य हमेशा से अपने इतिहास को जानने के प्रति जिज्ञासु रहा है। वो इस बात को जानना चाहता है कि धरती पर मानव, पेड़, पौधे और अन्य जीवों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई और किस तरह से उसका विकास होता चला गया। इन सभी जानकारी को पाने के लिए मनुष्य को एक साधन मिला, जीवाश्म। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छाप जो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही जीवाश्म से भरे मंडरो की पहाड़ी से रूबरू करवाएंगे, जिसे जीवाश्म के अध्ययन के साथ साथ पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया है। पृथ्वी पर विभिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हुए हैं। इन सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास एक ही साधन है, जीवाश्म, जिसके अध्ययन से मनुष्य जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की उत्पत्ति से लेकर विकास तक के सभी सवालों का जवाब पा सकता है। झारखंड में साहिबगंज के मंडरो प्रखंड की जंगली पहाड़ी ऐसे ही करोड़ों साल पुराने जुरासिक युग के जीवाश्म का खजाना है, जिसे वन विभाग के द्वारा जीवाश्म पार्क की तरह विकसित किया गया है। ये पार्क भूवैज्ञानिकों के शोध के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। आज इस पार्क को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। वो इस फॉसिल पार्क की सुंदरता और विविधता को देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस फॉसिल पार्क में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन और आराम के भी विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। मंडरो के फॉसिल पार्क को चारों तरफ से बड़ी दीवारों से संरक्षित किया गया है, जिसमें पर्यटकों को एक सुंदर द्वार के माध्यम से प्रवेश मिलता है। वहीं फॉसिल पार्क का बड़ा द्वार इसकी सुंदरता और भव्यता को दर्शाता है। वहीं पार्क के अंदर की प्राकृतिक सुंदरता और जीवाश्म इनके अनोखे होने का प्रमाण देता है। मंडरो फॉसिल पार्क के भव्य द्वार से प्रवेश करने के बाद कुछ सीढ़ियों के ऊपर एक जुरासिक युग का विशाल फॉसिल रखा गया है, जो बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इस फॉसिल को एक लॉन के बीच कुछ पत्थरों के ऊपर बहुत ही आकर्षक ढंग से रखा गया है। वहीं फॉसिल के पास ही एक सेल्फी जोन भी निर्माण किया गया है, जिसमें आई लव यू फॉसिल पार्क बहुत ही बड़े अक्षरों में सुंदर ढंग से लिखा गया है। सेल्फी जोन के बगल से कुछ सीढ़ियां एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंचती हैं। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पर पूरे फॉसिल पार्क का विहंगम दृश्य पर्यटकों को एक अद्भुत नजारे की अनुभूति प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ से पूरा फॉसिल पार्क एक साथ दिखाई पड़ता है। मंडरो का फॉसिल पार्क मुख्यतः जुरासिक युग के फॉसिल को संरक्षित करने के लिए जाना जाता है। यहाँ उस कालखंड के फॉसिल्स को बहुत अच्छे तरीके से संरक्षित कर 4 शेड में रखा गया है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज जहाँ मंडरो फॉसिल पार्क स्थित है, उस जगह को खोजने और संरक्षित करने में FRS प्रोफेसर बीरबल साहनी, ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक सह पोलियोन्ट्रोलॉजिस्ट श्री ओटोकर एडवर्ड फ्रॉज कॉरेल फिसमेंटल, डॉक्टर जयश्री बनर्जी और डॉक्टर महेंद्र नाथ बोस का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए इनके द्वारा किए गए खोज, अनुसंधान और अध्ययन को सम्मान देने के लिए बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस लखनऊ के द्वारा फॉसिल पार्क में स्थित 4 फॉसिल शेड को इन वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है। इन चारों शेड में इन सीटू फॉसिल को उनके वास्तविक रूप और स्थान पर ही बहुत ही अच्छे ढंग से संरक्षित किया गया है। जमीन के अंदर से निकले फॉसिल खराब ना हो, इसलिए इन्हें मजबूत और सुंदर शेड से ढका भी गया है। साथ ही ये फॉसिल जमीन के किस परत से निकले हैं, इसे भी प्राकृतिक तौर पर दर्शाया गया है।
इन चारों शेड के बाहर चारों वैज्ञानिक के परिचय के साथ किए गए कार्य को भी दर्शाया गया है। इस फॉसिल पार्क में अभी 4 स्थानों पर फॉसिल शेड्स का निर्माण किया गया है, जहां पर प्राकृतिक रूप से करोड़ों साल पहले जो फॉसिल जिस रूप में, जिस एंगल में और जिस तरह से थे, उसी तरह से उसी स्थान पर उनको सुरक्षित करने के लिए शेड बनाया गया है और जिसको आकर्षक ढंग से टूरिस्ट की दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से नयनाभिराम छवि दिया गया है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि वैसे हमारे जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो राजमहल फॉसिल्स पर काम किए हैं, उनको भी हम सम्मान दें, उनको पहचान दें और जनमानस में उनके कार्यों को हम लोग प्रतिष्ठापित करें। सबसे प्रमुख नाम आता है बीरबल साहनी जी का, जिन्होंने राजमहल फॉसिल की पहचान दी, इसका नामकरण किया और इसको विश्व स्तर पर स्थापित करने का कार्य किया। साथ ही साथ महेंद्र नाथ बोस, जयश्री बनर्जी, एडवर्ड फ्रांज, ये 4 वैज्ञानिक राजमहल फॉसिल पर कार्य किए हैं। इन्हीं के नामों पर जो यहाँ 4 शेड बनाए गए हैं, फॉसिल शेड्स, जहाँ इन सीटू फॉसिल का संरक्षण किया गया है, ये चारों वैज्ञानिकों के नाम पर उनका नामकरण बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट और पालियो बॉटनी लखनऊ के द्वारा उनका नामकरण किया गया है। उन वैज्ञानिकों के सम्मान के प्रति जो हम फॉसिल भी देखते हैं, साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों के श्रम को, उनकी प्रतिभा को सम्मान भी करते हैं और नमन भी करते हैं। और इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, अध्ययन करने वालों के लिए यह तीर्थ है कि वैसे वैज्ञानिकों के प्रति यहाँ आकर के अपना सम्मान प्रकट करें, श्रद्धा प्रकट करें और उससे, उनकी आत्मा से हम जीवंत संपर्क स्थापित करें। जीवाश्म के ज्ञान के अलावा मंड्रो फॉसिल पार्क की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ अर्जुन वन, नक्षत्र वन और करम वन की स्थापना की गई है, जो कि प्रकृति के प्रेमियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही पार्क एक प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदान करती है। फॉसिल का अवलोकन करने आए सैलानियों को मंड्रो फॉसिल पार्क में प्रकृति के स्पर्श की अनुभूति करवाने हेतु यहाँ अर्जुन वन, नक्षत्र वन और करम वन की स्थापना की गई है। पार्क के अर्जुन वन में अर्जुन के अनगिनत पेड़ लगाए गए हैं, जबकि जनजाति समुदाय के मान्यता तथा आस्था को ध्यान में रखते हुए करम वन में करम के ढेरों पौधे लगाए गए हैं। करम वन में कर्मा के समय पूजा अर्चना भी की जाती है। वहीं पार्क के नक्षत्र वन में 27 नक्षत्र की प्रतिनिधि करने वाले वृक्ष जैसे आंवला, गुल्लर, खैर, शीशम, बांस, बरगद, पीपल, अर्जुन, आम, नीम, महुआ आदि लगाए गए हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए सभी नक्षत्र और उनके प्रतिनिधि पेड़ की जानकारी एक बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। इन तीनों वन के अलावा मंड्रो फॉसिल पार्क में इन विभाग के द्वारा एक वेणु वन, एक पलाश वन और एक नवग्रह वन की भी स्थापना की जा रही है, जो कि आने वाले समय में प्रकृति प्रेमियों को और अधिक आकर्षित करेगी। मनुष्य का अस्तित्व वृक्ष और वनस्पतियों के अस्तित्व पर निर्भर है। मनुष्य एकांगी नहीं रह सकता। हमारे बचपन से लेकर के पूरे जीवन में वृक्षों का महत्व है। इसको स्थापित करने, प्रदर्शित करने और एक संबंध विकसित करने की दृष्टि से फॉसिल पार्क मंड्रो में विभिन्न वनों का निर्माण किया गया है या उनको स्थापित किया गया है, किया जा रहा है। खास करके पलाश वन, अर्जुन वन, वेणु वन, करम वन इत्यादि, और सभी का अलग अलग समय पर धार्मिक महत्व है और आर्थिक महत्व है। इसी तरह से हमारे पौराणिक ग्रंथों में सभी वनस्पतियों को विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि के रूप में धरती पर अवतरित और स्थापित किया गया है। उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष जानकारी देने के लिए नवग्रह वाटिका की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें 9 ग्रह से संबंधित वृक्ष लगाए चुके हैं। इसी तरह से अंतरिक्ष में विचरण करते नक्षत्रों के लिए नक्षत्र पथ का निर्माण किया गया है, जिसमें 2700 नक्षत्र के प्रतिनिधि वृक्षों का यहाँ पर स्थान दिया गया है।
जिसके माध्यम से यहाँ पर आने वाले यात्रियों को इन विषयों के बारे में भी जानकारी दी जा सकी। साथ ही साथ जो वृक्ष आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं, जिन पर कुटीर उद्योग चल सकते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार चल सकता है, इस दृष्टि से अर्जुन वृक्ष का वाटिका का निर्माण किया गया है, जहाँ पर तसर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके। पलाश वन को संरक्षित किया गया है, जहाँ पर लाह की खेती का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसी तरह से वेणु वन में विभिन्न तरह के पाए जाने वाले जो बांस की प्रजातियां हैं, उनको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे बांस के आधारित कुटीर उद्योग का निर्माण किया जा सके। फॉसिल पार्क में आए सैलानियों को और भी सुखद अनुभव करवाने के लिए यहाँ 3 बर्ड जोन, 1 बटरफ्लाई जोन और 1 आम का बगीचा भी बनाया गया है। इसके अलावा आसपास के ग्रामीण धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ की नगर रक्षा देवी रक्षी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया है। मंडरो फॉसिल पार्क में 3 बर्ड जोन का निर्माण किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखने का लुत्फ पर्यटक उठा सकते हैं। यहाँ अक्सर कई प्रवासी पक्षी भी आते जाते रहते हैं। इन जोन में पक्षियों के खाने पीने के लिए कई जगह पॉट भी लगाए गए हैं। वहीं पार्क के एक तरफ बटरफ्लाई जोन भी बनाया गया है। इस जोन में रंग बिरंगी सैकड़ों तितलियां उड़ती रहती हैं। वो चंचलता के साथ कभी पेड़ पर बैठती हैं, तो कभी उन्मुक्तता आकाश में उड़ने लगती हैं। तितलियों की ये अदाएं पर्यटकों को एक सुखद अनुभूति प्रदान करती है। इन सब के अलावा पार्क में एक नगर रक्षा देवी रक्षी माता का मंदिर भी है, जो कि आसपास के ग्रामीणों के आस्था का प्रतीक है। वन विभाग के द्वारा इस मंदिर का बहुत ही सुंदर तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सुंदर सीढ़ी का भी निर्माण किया गया है। इस मंदिर में ग्रामीण फॉसिल को ही नगर रक्षा देवी मानकर आदिकाल से पूजते आए हैं, जो कि फॉसिल के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। इसके अलावा पार्क में एक आम के बगीचे का भी निर्माण किया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के आम के वृक्ष लगाए गए हैं। फॉसिल पार्क मंडरो के बर्ड जोन 1 में अभी हम लोग उपस्थित हैं। इस तरह के 3 जोन हैं जो खास करके पक्षियों के लिए संरक्षित किए गए हैं। गंगा नदी और उसके आसपास इस तरह की प्राकृतिक व्यवस्था है कि काफ़ी संख्या में पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ 3 तरह का धरातल की बनावट है, जल है, समतल है और पहाड़ है। तो तीनों तरह के वास स्थल का यह एक नमूना है और तीनों तरह के जलीय जीव भी आते हैं यहाँ पर। मैदानी क्षेत्र में रहने वाले छोटे पक्षी भी हैं, वो भी यहाँ आते हैं। पहाड़ों पर घोंसला बना करके रहने वाले पक्षी भी यहाँ पर आते हैं और इन सभी पक्षियों का यहाँ वास स्थान विकसित किया गया है और किया जा रहा है। पक्षियों के लिए प्रतिकूल मौसम में आश्रय की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और जल की व्यवस्था। और जब यह प्रकृति इनको अनुकूलन मिलता है तो पक्षियों की संख्या बढ़ती है। फॉसिल पार्क मंडरो केवल प्राकृतिक धरोहर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के वास स्थान के रूप में भी विकसित करने का एक कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। झारखंड में सनराइज और सनसेट पॉइंट के तौर पर लोग सिर्फ नेतरहाट का ही नाम जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि मंडरो का फॉसिल पार्क भी मनमोहक सनराइज और सनसेट पॉइंट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ एक ओपन बेसाल्ट भी मौजूद है, जिसके अवशेष अभी भी यहाँ मौजूद हैं। मंडरो फॉसिल पार्क सनराइज और सनसेट पॉइंट के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ फॉसिल शेड 4 के नजदीक एक चोटी पर से उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज के मनमोहक दृश्य को देखा जा सकता है। यहाँ जब पहाड़ों के बीच से सूर्य उगता हुआ दिखता है तो वो मन चित्त को तरोताजा कर देता है, वहीं डूबता हुआ सूर्य मन को शांत कर देता है। पार्क में इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और मजबूत सीढ़ी तथा पाथवे का भी निर्माण किया गया है।
इसके अलावा मंडरो फॉसिल पार्क में एक ओपन बेसाल्ट भी मौजूद है। राजमहल की पहाड़ियां ज्वालामुखी पहाड़ी है। यहाँ भूतकाल में 17 बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसमें से निकले हुए तरल लावा के सूखे अवशेष अभी भी पार्क के परिसर में मौजूद हैं। ये लावा यहाँ छोटे बड़े गोर के रूप में मौजूद है, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्म तरल पदार्थ हैं, जो धात्विक पदार्थ हैं और वो द्रव के रूप में हैं। जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि धरातल कमज़ोर होता है, तो अंदर के जो गर्म तरल पदार्थ हैं, धात्विक पदार्थ हैं, वो धरती पर आते हैं, जिससे कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, फटता है। राजमहल क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं वो ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो काफ़ी समय पहले यहाँ पर 17 बार ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। यह स्थान भी उसी तरह का है। तो जो लावा ज़मीन पर आते हैं और ठंडा होकर के जो जम जाते हैं, वह ओपन बेसाल्ट कहलाते हैं। यहाँ पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो लावा धरती के ऊपर एक गोलाकार पत्थर के रूप में उपस्थित हैं। कई स्थान ऐसे विकसित किए गए हैं ओपन बेसाल्ट में, जहाँ पर उस क्षेत्र के विद्यार्थी आकर के लावा निर्माण की प्रक्रिया और उसका वर्तमान स्वरूप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इस पार्क में मनलुभावन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ज्ञानवर्धक चीजों की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ एक म्यूजियम के साथ एक वीडियो ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, जहाँ पर्यटक पृथ्वी और सौरमंडल से संबंधित अनेक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मंडरो फॉसिल पार्क में प्राकृतिक सुंदरता के साथ ज्ञान वृद्धि के लिए एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसका डिजाइन बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। इस म्यूजियम में धरती की उत्पत्ति होने से लेकर अभी तक की धरती और पूरे सौरमंडल के बारे में ज्ञानवर्धक बातें डिस्प्ले और मॉडल के जरिए बताई गई हैं। इसके साथ ही इसमें राजमहल के पहाड़ी की विशेषता और फॉसिल बनने की प्रक्रिया को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा धरती पर कब कब कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई और उनका विनाश कब हुआ, इसकी जानकारी भी इस म्यूजियम में उपलब्ध है। वहीं म्यूजियम के निचले तल्ले में एक 80 सीटों का वातानुकूलित वीडियो ऑडिटोरियम भी मौजूद है। इसमें वीडियो के माध्यम से बहुत ही रोचक और विस्तृत तरीके से दिखाया जाता है कि ब्रह्मांड, धरती, इंसान आदि की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, कैसे विभिन्न कालखंड में धरती पर अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई और कैसे उनका विनाश हुआ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिकों के निर्देशन में उनके डिजाइन के द्वारा एक अत्यंत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक म्यूजियम का निर्माण किया गया है, जिसे राजमहल फॉसिल म्यूजियम का नाम दिया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान तक प्रकृति में खास करके भूगर्भीय परिवर्तन जिस रूप में हुए हैं, उसको एक चरणबद्ध रूप में इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी, जो उनमें ग्रह पृथ्वी का निर्माण, सौरमंडल में उसकी स्थिति, उसकी गति, उसका घूर्णन पथ से प्रारंभ करके जीवाश्म बनने की प्रक्रिया, किस कालखंड में जीवाश्म बने, किस कालखंड में फॉसिल का निर्माण हुआ, या किस काल में धरती पर कितने विनाश का दौर आया, उन सभी को म्यूजियम में दिखाया गया है। साथ ही फॉसिल बनने की प्रक्रिया और के साथ राजमहल में पाए जाने वाले फॉसिल्स के क्या स्थान हैं, राजमहल का ट्रैक्ट किस तरह से है, राजमहल की भूमि कैसी है, राजमहल में भूतल कैसा है, और उस काल में किस तरह के वृक्ष पाए जाते थे जिस समय यह फॉसिल का दौर आया था। साथ ही साथ वैसे वैज्ञानिक जो इस क्षेत्र में काम किए हैं उनके बारे में, तथा किस तरह से फॉसिल को धरती से निकालते हैं, उसको संरक्षण करते हैं, और इन सभी चीज़ों का विस्तार से
इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है कि सामान्य व्यक्ति भी इन सारी प्रक्रियाओं को देख करके बिना किसी के बताए स्वयं समझ सकता है। अगर कोई पर्यटक कहीं घूमने जाता है तो सबसे पहले ये निरीक्षण करता है कि वहाँ रहने की क्या और कैसी व्यवस्था है, खाने और घूमने का क्या प्रबंध है। तो मैं आपको बता दूं कि मंड्रो फॉसिल पार्क में ठहरने, खाने और घूमने का बहुत ही उत्तम प्रबंध है। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम है। मंड्रो फॉसिल पार्क में पर्यटकों के ठहरने के लिए एक रेस्ट हाउस बनाया गया है, जो कि 4 कमरों वाला वातानुकूलित रेस्ट हाउस है। इसमें एक अत्याधुनिक किचन के साथ एक डाइनिंग हॉल, 2 गेस्ट हॉल तथा एक लॉन भी मौजूद है। ये रेस्ट हाउस दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में अपने रंग बिरंगे रोशनी के कारण और भी मनमोहक लगता है। इस पार्क में पर्यटकों की सुविधा के लिए लगभग 10 किलोमीटर का पाथवे बनाया गया है, जिस पे चलकर या फिर बैटरी चालित गाड़ी पर बैठकर पर्यटक पूरे मंड्रो फॉसिल पार्क को देख सकते हैं। वहीं पार्क से कुछ दूरी पर तारा नाम की जगह पर ढेरों फॉसिल आज भी जमीन में दबे पड़े हैं, जिसे समय दर समय वैज्ञानिकों के द्वारा उत्खनन कर संरक्षित किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए यहाँ घूमना भी एक रोमांच अनुभूति के समान है। ये निहारिका वन विश्रामागार है। यह प्राकृतिक स्थल पर निर्मित है। जितना अंदर से खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा यह बाहर से खूबसूरत है। प्रकृति अपने दोनों हाथों से इसको सौंदर्य प्रदान किया है। मधु का वृक्ष या महुआ वृक्ष के आंचल में स्थापित यह निहारिका वन विश्रामागार अतिथियों के सुविधाजनक आवासन के दृष्टि से बनाया गया है। यहाँ 4 वातानुकूलित कमरे हैं, साथ ही साथ एक अत्याधुनिक किचन है और डाइनिंग स्पेस है। साथ ही साथ 2 एंट्रेंस हॉल हैं, जहाँ अतिथि आकर के सूचना ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम, ठहरने की सुरक्षित सुविधा है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन बुकिंग कराया जा सकता है या साहेबगंज वन प्रमंडल के मेल पर या फ़ोन पर सूचना दे करके यहाँ पर आया जा सकता है। यहाँ रहने के लिए, भोजन के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ रात्रि में ठहर करके सुबह सुबह प्रकृति का दर्शन करने का एक अपना अलग आनंद है। खास करके यहाँ पर फरवरी मार्च के महीने में अगर कोई आते हैं तो उस समय महुआ का मादक गंध ये संपूर्ण वातावरण में व्याप्त रहता है और ऐसी भीनी भीनी सुगंध से व्याप्त यह वन विश्रामागार मन को मोह लेता है। मंड्रो फॉसिल पार्क पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज्ञानवर्धक, सुंदर और सुविधाजनक स्थल है, जो कि आने वाले समय में अपने प्राकृतिक सुंदरता और जीवाश्म के कारण पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगा। आशा करते हैं कि आपको इस फॉसिल पार्क की सुंदरता अंदर तक छू गई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस लिहाज से कि यहाँ पे राजमहल के जो फॉसिल्स हैं पूरे विश्व में संभवतः सिर्फ और सिर्फ इसी जगह पाए जाते हैं और इसके कारण देश ही नहीं विदेश से भी जो साइंटिस्ट्स हैं या फिर जो उस तरह के जियोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं यहाँ पर आया करते हैं। ब्राज़ील हो जाए, यूरोप है, वो यहाँ पे लोग आते हैं और देश से भी कई जगहों से यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं। उसके अलावे लोकल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो म्यूज़ियम है जहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए है कि वहाँ पे वो आएंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हमारे धरती की उत्पत्ति हुई, किस तरह सोलर सिस्टम बना, कैसे रॉक्स बने, फॉसिल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, राजमहल फॉसिल्स क्या है, इन साइंटिस्ट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके एक बहुत बढ़िया साझा अनुभव आपको मंड्रो फॉसिल के म्यूजियम में मिल जाएगा, जो कि बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो है उनके तत्वाधान में इसको डिज़ाइन भी किया गया था, इसको मूर्त रूप दिया गया था। जो टूरिस्ट हैं उनको रहने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट यहाँ पे हमारे पास गेस्ट हाउस है, जहाँ पे सभी तरह के प्रबंध हैं, सिक्योरिटी, खाने, रहने, सभी तरह के प्रबंध हैं।
यहाँ पे उसके अलावे जो बॉटनिस्ट हैं, चूँकि ये मैं बता दूं कि 95 एकड़ में फैला हुआ ये हमारा मंडरो फॉसिल पार्क है। यहाँ पे तरह तरह के वनस्पति हैं, हमारे पास नक्षत्र वन है, नवग्रह वन है। तो ये बॉटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करम अखाड़ा, सखुआ का वन, महुआ का वन, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट्स जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, अपने से वाइल्ड वैरायटी में ग्रो करती हैं। ये जगह बहुत सुंदर और साफ सुथरा, म्यूजियम जो है वो बहुत शानदार जगह है, देखने लायक है। यहाँ पे फॉसिल है, ये धरती के नीचे दबा हुआ था, इसको खोद के निकाला गया है। देख रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह बनाया है और देखने लायक है।